आओ, तो इस फाइल में अपन नेक्स्ट देखेंगे जो प्रांतीय राजवंश पढ़ रहे हैं अपन, दिल्ली सल्तनत कालीन और फिर मुगल इंडिया के काल में भी थोड़े बहुत चलेंगे। तो उसमें नेक्स्ट है अपने अहोम, ठीक है, अहोम मतलब आसाम, और कामता है कामरूप, ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। और जैसे अभी इससे पहले अपन ने देखा बंगाल, ठीक है ना, अब बंगाल के बाद नेक्स्ट देख रहे हैं अपन ये। तो अपन जैसे कहाँ चल रहे हैं, मैंने एक मैप बनाया था शुरू के अंदर, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कितनी शक्तियाँ थी टोटल, 3 इधर थी, 3 इधर थी और 7 सिदाई में थी, तो 7 और 6 13 शक्तियाँ थी टोटल। तो उसमें अपन ने जौनपुर देखा, खानदेश देखा, बंगाल देखा। अब बंगाल का पड़ोसी देख रहे हैं अपन ऊपर नॉर्थ में, ठीक है ना, इस मैप में भी देखते हैं अपन, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए टॉपिक में अपन चल कर रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है आसाम, फिर अपन इसके बाद बंगाल के दक्षिण वाला लेंगे उड़ीसा, ठीक। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पावर, जब अपन ने ये चैप्टर शुरू किया था, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, क्या एक क्षेत्र के अंदर आसपास के जो पड़ोसी थे यही लड़ते रहे, ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वीडियो नंबर 1 के अंदर गुजर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष हुआ। अब उसके बाद अपन जो पूर्व के अंदर जो था वो ये है कि बंगाल, मतलब बैलेंस ऑफ पावर में एक बंगाल, ऊपर उसको कंट्रोल किया अहोम ने और नीचे कंट्रोल किया उड़ीसा ने, या यूँ समझ लो उड़ीसा का कंट्रोल किया बंगाल ने या अहोम को कंट्रोल किया बंगाल ने, ऐसे शक्ति संतुलन, ठीक है। ये बीओपी क्या है, ये बैलेंस ऑफ पावर है, समझ गए। अब इसमें अपन देख रहे हैं अहोम, असम, कामतापुर, ये अपने पास मैप है, ठीक है। इस मैप को पहले फील लेना अपने को, फिर तभी आप समझ पाओगे चीज़ को, मैप का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप एलपीजी में समझ ही गए, पिछले वाले बंगाल में देखा तो अपन ने। तो ये जो है ना बीच में, ये तो है बंगाल जो अभी तक अपन ने देखा, ठीक है। तो मैंने जो अभी एलपीजी बता रहा था, तो मैं जैसे इधर अपन कलकत्ता के अंदर देखे मालदा, तो लखनौती, देन ऊपर पांडवा, देन ऊपर गोंड, देन इकदला, इधर ये तिरहुत, ठीक है। इधर अपन ने वो देखी मेघना नदी, तो यहाँ देखा अपन ने ढाका, देन सोनार गांव, देन इधर ये चटगांव, सतगांव, सारा देखा ना, ये बंगाल था, ये सारा ही, समझ गए। अब बंगाल का उत्तर में पड़ोसी, तो पूरा राज्य लिखा हुआ है क्या, देखो ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये इतना अहोम, ये देखो ये जो अपर ब्रह्मपुत्र वैली है ना, अपर ब्रह्मपुत्र घाटी, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, शब्द बार बार आएगा, अपर ब्रह्मपुत्र घाटी या वैली या ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी ये यूं है, ये है ब्रह्मपुत्र, समझ गए, ऐसे फ्लो है। तो ये नदी ऊपर से नीचे यूं ऐसे आ रही है, ठीक है। तो कोई नदी जैसे मान लो ये यूं ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये जो ऊपरी पार्ट है दिस इज नोन एज अपर रिवर वैली, ठीक है ना। कोई सी भी नदी, जैसे मान लो गंगा नदी है तो गंगा नदी की ऊपरी घाटी अपर स्ट्रीम बोल देते हैं, ठीक है ना, अपर रिवर वैली बोल देते हैं। और ये जो फिर नीचे का है इसको अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो गंगा के संदर्भ में अपन क्या देखते हैं कि इलाहाबाद से पहले तो ऑलमोस्ट अप स्ट्रीम में बोली जाती है ऊपरी गंगा घाटी, और इलाहाबाद से लेके ऑलमोस्ट पटना तक उसको मिड बोलते हैं, है ना। और फिर पटना से आगे जब उसमें अपन देखते हैं घाघरा मिल गई, गंडक मिल गई, नीचे से सोन मिल गई, तो वो बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, निचली गंगा नदी घाटी, है ना। तो उसमें अभी नदी के रिवर बेड से मत समझो, जैसे अपन नदी का रिवर बेड है उसका एक क्रॉस सेक्शन अपन निकालते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाला जो पानी है उसको बोलेंगे अपन अप स्ट्रीम, नीचे वाले पानी को डाउन स्ट्रीम, ऐसे नहीं बोलते हैं। नदी का जो पानी है ना, जैसे नदी का अपन क्रॉस सेक्शन निकाला, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि नदी का जो ऊपर वाला पानी अपन को दिखाई दे रहा है वो अप स्ट्रीम है, नदी के तल में जो डाउन स्ट्रीम, ये मतलब नहीं होता इसका, ठीक है ना। इसके प्रवाह क्षेत्र में जो प्रवाह का जो क्षेत्र है ना वो बोला जाता है अप एंड डाउन। तो अहोम जैसे अपन जैसे देखें, ये क्यों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बार बार आएगा कि आप देखो ज़्यादातर जैसे सेटलमेंट है ना, देखो यहाँ मैप में आप यहाँ देखो ये लिखा हुआ है चराई देव, गगन कल का समझाया था मैंने, ये चराई देव है, दिखाई दे रहा है। और फिर आप लास्ट में पढ़ो यार, देखो चराई देव, ये मैदाम आ रहा है, पीछे देखो मैदाम, है ना, ये अभी लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जुड़ा हुई साइट है 43rd। और फिर नीचे लिखा हुआ है लाचित बुरफुकान, ये जैसे राजस्थान की हिस्ट्री में जो रोल है महाराणा प्रताप का, मराठा हिस्ट्री में जो रोल पढ़ते हैं अपन, मराठा हिस्ट्री के अंदर जो रोल है शिवाजी का, वही अहोम राज्य के अंदर हिस्सा है, जो फोटो लगी हुई है, क्या वर्ड पढ़ो ये लचित, नीचे इधर ये पढ़ो, ये मेरी उंगली जहाँ, लचित बरफुकन आसामिया, ठीक है। ये तो ये कहाँ है, ये चराई देव यहाँ है। तो आया, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लेटेस्ट कौन सा आया, नहीं, हाल ही में जो स्थल जुड़ा उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये शाही कब्र स्थल थे, ये निचली ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, नहीं है निचली ब्रह्मपुत्र घाटी में, कहाँ है, ये ऊपर है, समझ रहे हो। इधर अपने जब यहाँ इधर काजीरंगा नेशनल पार्क आया था, उससे नीचे की जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है बीच में,
उससे आगे जो है ब्रह्मपुत्रा वो होती है डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या है, ये है अप स्ट्रीम है। तो ये अप स्ट्रीम स्थित है, ठीक है। यहाँ पहले शिवसागर जिला था, उसे काट के बनाए चराईदेव, और ऊपर जैसे अपन देखें तो ये डिब्रूगढ़ है, ये भारत की सबसे पहले, मतलब भारत की सबसे पहले रिफाइनरी डिब्रूगढ़, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने चराईदेव की लोकेशन बताई है। तो ये रिवर स्ट्रीम का मैं अपन को याद में रखना है, ठीक है। वैसे आगे हो रहा है मैं और बताऊंगा, लेकिन अभी इस मैप को फिल करो। तो देखो ये आ गया अहोम, ठीक है ना, अहोम। अब देखो इधर ये लिखा हुआ है कमाता, क्या लिखा हुआ, कामता, कमाता, समझ गए। ये भी पूरा अहोम का हिस्सा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे अपन जैसे देखते हैं कि समय समय पहले ये इंपॉर्टेंट था, फिर ये हुआ, फिर पूरा मिलके चला, दोनों है एक ही, ठीक है। अपन जैसे अहोम का मैप बनाए ये पूरा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कामाता, ये कामरूप अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ये इधर से नज़दीक है, बंगाल के भी नज़दीक है, इधर अपन दिल्ली के देखें दिल्ली के भी नज़दीक है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने या बंगाल के सुल्तानों ने जो हमला किया अहोम साम्राज्य पे, वो अहोम साम्राज्य के कामता नामक हिस्से पे ही किया था, कामता या कामरूप के ऊपर ही। ये इधर चराईदेव जैसे देखते हैं, यहाँ पहुँचने की इनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि रिमोट है, समझ रहे हो, बीच में फास्ट फ्लोइंग रिवर है ब्रह्मपुत्रा, और फिर माउंटेनस एरिया है, नहीं पहुँच सकते। तो ये आएगा कामतापुर, कामरूप, बार बार बीच का, पहली चीज़ समझ गए आप। तो ये पहले तो दोनों रखो, कामाता, अहोम। अब देखो ये हो गया। अब ये एरिया जैसे आज अपन वर्तमान में देखें कि ये यहाँ कहाँ पड़ रहा है, ये कमाता, कामरूप, बार बार नाम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो जैसे अपन ये नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते हैं, है ना, फिर आप एटलस में इसको देखना, अभी तो मैं बताता हूँ आपको। ये अपन मैप बनाते हैं यूँ, ठीक है। तो इधर देखो ये जो बना रहा हूँ ब्लू कलर के अंदर, ब्लू, ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने क्रॉस किया है ये क्या है। ये अपन वेस्ट बंगाल देखेंगे तो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है आसाम की तरफ, ठीक है। ये तो एक तो वो है, तो एक तो आसाम का मैप में देखो, ठीक है ना। और दूसरा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना, जिधर ये दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, ये वो हिस्सा है, कूच बिहार है। और इधर जैसे अपन आसाम देखते हैं, ये आसाम, ये इधर दोनों का है ना। और इसको अपन आज वर्तमान में बोलते हैं इसको चिकन नेक, ठीक है ना। चिकन नेक कैसे, जैसे अपन ने जैसे मुर्गा देखा ही है, चिकन से मतलब यहाँ वही है। और उसकी जैसे अपन यूँ गर्दन देखते हैं तो लंबी और सकड़ी होती है। तो ये जो कॉरिडोर है ना, ये बीच के अंदर ये जो कॉरिडोर है, ये जो मैंने बनाया बीच में, दिखता ही होगा, मतलब मुर्गी की गर्दन की तरह, तो इसलिए इसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। मतलब ये इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, समझ गए। नॉर्थ ईस्ट में जो भी कोई हाईवे जाता है अपना यहीं से होके जाता है, जो भी कोई ट्रेन जाती है वो यहीं से होके जाती है, समझ गए। तो अब जैसे क्या होता है, जैसे कि भाई ये आज जैसे अपन देखें, चाहे कल्चरली मान ले चाहे बायोलॉजिकली माने, ये नॉर्थ ईस्ट में जितना भी जैसे एक पॉपुलेशन का जो डीएनए है वो इस मेन लैंड से अलग है, क्योंकि यहाँ पे चाइना का हमेशा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है ना। मतलब पॉपुलेशन भी माइग्रेट होकर आती थी, आज भी जैसे अपन देखते हैं एक फिजी की बिल्कुल अलग है, मतलब अलग ही पहचान में आते हैं, ठीक। तो अब क्या है, जैसे इनमें हमेशा से जैसे अपन यहाँ देखते हैं ना, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी घटनाएं अपन जैसे देखते रहते, जैसे आपने नाम सुना ही होगा बोडोलैंड का, ठीक है, NSCN, न्यू सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजैक मोयोबा जिसको बोलते हैं IM, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बोडोलैंड और ये NSCN जो नागालैंड में, जो वृहद नागालैंड की बात करते हैं। आज जैसे अपन जो मणिपुर के अंदर जैसे देख रहे हैं वो हिस्सा थोड़ा अलग है ना। वो तो जैसे अपने उत्तरी भारत के अंदर आग लगी थी जैसे रिजर्वेशन वाली, वैसे ही वाली वहाँ, ठीक है। उसको इनलाइन परमिट बोलते हैं, वो ILP का हिस्सा है, इनलाइन परमिट जो मणिपुर में है, ठीक है। इनलाइन परमिट मैदानी और पहाड़ी वो अलग है हिस्सा। लेकिन जैसे खास तौर पर बोडोलैंड और NSCN जो नागालैंड में, उसका अपन जैसे देखें, और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो अपन जैसे देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो लश्कर तोयबा करती है, इन दोनों के अंदर फ़र्क है, और इन दोनों के लिए वर्ड जो यूज़ आते हैं वो अलग अलग हैं, समझ रहे हो। जैसे इधर अपन देखते हैं लश्कर तोयबा, LET वगैरह, LET लश्कर तोयबा, वो जो करती है इसको अपन बोलते हैं टेररिज्म। क्या है, टेररिज्म, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आतंकवाद, समझ गए। ये जो नॉर्थ ईस्ट में होता है ये टेररिज्म नहीं है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं अलगाववाद। क्या, अलगाववाद, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं इंसर्जेंसी, अलगाववाद
वैसे इसका एक और वर्ड होता है अलगाववाद का, जो मेन वर्ड ट्रांसलेशन है वो होता है सेपरेटिज्म, SAP सेपरेट और ISM सेपरेटिज्म लिख लो। इंसर्जेंसी तो वहाँ से इधर से होती है म्यांमार बॉर्डर से, सेपरेटिज्म लिख लो, है ना। सेपरेटिज्म अलगाववाद, अलग अलग है ना, जैसे कि सर मैं अलग हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ, तुम अलग हो जाओ, तो वो अलगाववाद वही है, अलग अलग और वाद। और यहाँ जो अपन फिर तीसरा हिस्सा और जो अपन देखते हैं यहाँ अपने जो छत्तीसगढ़ वगैरह है जो, उसको अपन जैसे बोलते हैं वो है नक्सलवाद। ठीक है ना, ये माओवाद का ही रूप है नक्सलवाद। माओ जो चाइना के अंदर नेता हुआ, उसने जो आइडियोलॉजी सुझाई, माओ ने सुझाई, तो वो हो गया माओवाद। माओ वो है माओ, समझ गए। तो ये तीन अपने को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एक है आतंकवाद, एक है अलगाववाद और एक है नक्सलवाद, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ड को आप कहीं भी चिपका दो, है ना। कई बार एग्जाम ने सिंपल ही पूछ लेता आतंकवाद और अलगाववाद में क्या फ़र्क है, तो आप भिड़ते लिखोगे। जो जम्मू कश्मीर के अंदर होता है दैट इज़ आतंकवाद, जो उत्तर पूर्व के अंदर राज्यों में ग्रसित है, खास तौर पे नागालैंड और आसाम, समझ गए। और उत्तर भारत पूरा नहीं है इस चीज़ से ग्रस्त, जैसे मणिपुर के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है, त्रिपुरा के अंदर इतनी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में तो ऑलमोस्ट जीरो है, समझ गए। तो ऐसे है, तो इसको अपन ने क्या बोला, अलगाववाद, सेपरेटिज्म। अब ये अलग क्यों, जैसे मैंने अभी आपको भिड़ते बताया था, अलग अलग का मतलब होता है कि दिखते ही अलग है। तो चाइना का भी कहना है ये इंडियन है ही नहीं, ये तो मतलब इनका तो पूरा चाहे DNA देख लो, सारा देख लो, मेक देख लो, लैंग्वेज देख लो, कल्चर देख लो, सारी चाइना से मिलती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़, तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे अपन बोडोलैंड देखते हैं, बोडोलैंड हुआ, NSCN है, ये दो वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, एक तो बोडोलैंड, ठीक है ना। बोडोलैंड ये इसी एरिया में जो मैंने किया, ये आसाम, अभी अपन पढ़ेंगे, मैप में बना हुआ है बोडोलैंड। और दूसरा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये न्यू सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN बोलते हैं, और ब्रैकेट में इसके IM लिखा रहता है, आइजैक मोइबा, ये इसका नेता था, यूथ लीडर। तो ये नागालैंड के अंदर है। तो ये बोडोलैंड की जो बात है वो वृहद आसाम की बात करते हैं, बोडो ट्राइब रहती है, बोडो भाषा भी है। अपने जो 7वीं अनुसूची के अंदर अपन 22 भाषाएँ देखते हैं, उसके अंदर एक भाषा है बोडो, जो बाद में जुड़ गई थी हमने, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, टोटल 4 है, तो सबसे लास्ट में जुड़ी है 2002 में। तो उसमें एक भाषा है बोडो, तो बोडो बोली जाती है यहाँ, तो उसको बोडोलैंड बोलते हैं। तो ये ग्रेटर आसाम की बात करते हैं कि बोडो बोलने वाले ही लोग यहाँ रहेंगे, समझ रहे हो। जो बाहर से आए मतलब जो बांग्लादेश से, अब देख लो क्यों अपन जैसे पढ़ रहे हैं बंगाल, ये तो बंगाल ने इधर अटैक किया। तो जैसे अपन को ध्यान है, अपना जब अपन जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय करीबन 4000 मंगोल दिल्ली के पास आके बस के रह गए थे, देखा था वो आज मंगोलपुरी नाम से। ऐसी भूतकाल में इधर से हुआ, बंगाल से इधर गए मुस्लिम, और इधर ये कामतापुर और इधर इस आसाम का जो वाला हिस्सा है जिसको अपन उत्तर पश्चिमी आसाम जैसे बोलते हैं या वेस्टर्न आसाम बोलते हैं, चिकन कॉरिडोर वाला, यहाँ जाके वो मुस्लिम सेट हो गए। तो कंपेरेटिवली वहाँ जो बोडो थे, जो आप मतलब हिंदू हैं, वो धीरे धीरे माइनॉरिटी बनते गए, समझ रहे हो। तो ये मतलब ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। भूतकाल से ये होता जा रहा है, अभी अपन पढ़ेंगे, अपन तो ये पढ़ रहे हैं 13, 14, 15 सेंचुरी, तो करीबन 800 साल बाद तो वो वहीं से चले आ रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो मैं बता रहा था अलगाववाद, तो ये अलग हैं, तो बोडोलैंड के रूप में, और एक नागालैंड जो है वो वृहद नागालैंड की बात करते हैं। इसके अंदर जो एन जो देख रहे हो, नागालैंड है, न्यू सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN, है ना। तो ये वृहद नागालैंड की बात करते हैं। वृहद नागालैंड का मतलब क्या है, जहाँ नागा ट्राइब सदियों से रह रही है, वो सारा नागालैंड है। कहने वाला आज जो अपने नागालैंड दे रखा है वो बहुत छोटा सा है। तो ये बोलते हैं कि आसाम, उत्तरी आसाम, मतलब उत्तरी नागालैंड जो आसाम का जो पार्ट है, बाउंड्री है, वो नागालैंड के अंदर दो, थोड़ी सी जैसे जो नीचे मणिपुर में टच हो रहा है नागालैंड, उसको और दो जहाँ नागा ट्राइब रहती है। ऐसे करके आप वृहद एक ग्रेटर नागालैंड बनाओ, ये इस NSCN की मांग है, आइजैक मोइबा की। आज तो इनकी स्प्लिट हो गया, लेकिन मेन पेरेंट ग्रुप यही है, समझ गए। तो अलगाववाद समझ गए, आतंकवाद समझ गए, नक्सलवाद समझ गए, ठीक है। तो ये वैसे भी अपने को मदद करेगा, ऐसे भी करेगा, और करंट में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन को जानना जरूरी है। अब आप बोलोगे ना कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्या है, खट लिखा होगा आपने एक पन्ना, कोई मतलब ही नहीं है उससे, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आप क्या लिखोगे फिर अलगाववाद में, समझ गए। तो ये अपन बात कर रहे हैं ये इसकी, क्योंकि ये अभी जैसे आप न्यूज़ पढ़ते रहते हो ना, तो ये चर्चा में रहते हैं बहुत ज़्यादा ये, तो थोड़ा इसको यूँ बिल्कुल क्लियर रखो, जिससे कि अपन को रेफरेंस पता हो कि हाँ अरे कहाँ अपन ने पढ़ा था, रेफरेंस कैसे देखा था। चलो, तो ये अपन ने पढ़ा कामतापुर, आसाम, अहोम,
ये वाला मैप जो देखा ना कामता। अब इस शीट के अंदर देखो, वैसे अब मैं आपको इसमें और दिखा दूंगा। देखो मैं ये आपको पहले बता, इधर देखो मैं क्लियर करता हूँ, फिर जब आएगा तब बता दूंगा। देखो देखो, एक तो नाम आएगा ये बार बार ये कामता, ठीक है, कामता, और एक आएगा ये बार बार ये कामतापुर। एक तो आएगा कामता, एक कामतापुर, ठीक है ना, बाकी शीट में भी लिखा हुआ है। ये कामतापुर जो है ना, कामतापुर, ये कूच बिहार के अंदर, कूच बिहार, कूच बिहार वेस्ट बंगाल। ठीक है, कामतापुर इस नीचे शीट में लिखा हुआ है कामतापुर, कूच बिहार वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये जो कमाता लिखा हुआ है यहाँ आप लिख लो कामरूप, कामरूप स्लैश करके लिख लो, अपने गुवाहाटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, गुवाहाटी आसाम। और ये दोनों ही अहोम राज्य का हिस्सा थे। पहले तो एक बार लिख लो जिससे वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं हो। कामाता और कामातापुर, देखो इधर, इधर देखो, इन ये जो दोनों वर्ड है ना, इनके अंदर इस पुर का ही डिफरेंस है बस केवल। आप यूं में समझना, जैसे इधर रूप इधर लग रहा है, ये पुर का ही डिफरेंस है, एक है कामाता और एक है कामातापुर, समझ गए, ये वैसे था फर्क। कामातापुर जो है उसमें अपन को कूच बोलना है, देखो इधर पुर, इधर देखो पुर का ही डिफरेंस है ना, तो इधर है पुर, इधर है कूच, समझ गए। तो कामातापुर कहाँ है, कूच बिहार पश्चिम बंगाल, और कामाता नॉर्मल कामाता बचा वो कामरूप। काम काम से याद नहीं होगा, क्योंकि काम तो इसमें भी है और काम इसमें भी है, पुर से अपन को पकड़ना है। कामरूप इज कूच बिहार। अब एक बार देखो और फिर सार्थक एटलस के अंदर वेस्ट बंगाल निकालो। ये शीट में भी ये चीज़ लिखी हुई है नीचे, अभी अपन देखेंगे, मैं बता दूंगा। देखो इधर शीट में ये लाइन पढ़ो, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखो ये कामाता कामरूप अहोम, कामाता कामरूप अहोम के मध्य शत्रुता थी। तो पहले तो ये देखो कामाता और कामरूप समझ गए ना आप, ये कामाता ये हिस्सा है, ये कामाता, ठीक है ना। एक तो पहले तो ये पढ़ो, ये बाद में आके अहोम के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन अभी अपन ने अलग अलग बताया ये, ठीक है। पहले तो ये देखो, फिर देखो नीचे देखो, यहाँ वाली लाइन पढ़ो, ये जो लिखा हुआ है, उस समय कामातापुर कूच बिहार पश्चिम बंगाल, कामाता कामरूप असम राज्य का ही हिस्सा था। समझ रहे हो ना, मतलब कामातापुर ये कूच बिहार, ये जो लिखा है देखो इधर, ये कामातापुर ये कूच बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, फिर कोमा लगा हुआ है लास्ट के अंदर, फिर है ये क्या था, कामाता कामरूप, ये देखो इधर, ये कामाता कामरूप गुवाहाटी आसाम का ही हिस्सा था। समझने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, देखो इधर, इधर देखो, ये जो है ना कामाता, ये कहाँ है, ये गुवाहाटी आसाम के अंदर है, मतलब इसका गढ़ जो था, समझ गए। और ये जो अपन जो पश्चिम बंगाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल में ये वाला जो हिस्सा है, ये इधर, ये क्या है, ये है काम, आप लिख लो यहाँ पे, सॉरी, कामातापुर, ये जो है ना, ये है कामातापुर, ये तो है कामाता, और इसका पड़ोसी जो है वो कामातापुर, और ये प्रेजेंट में कहाँ है कामातापुर, दिस इज कूच बिहार, कूच बिहार वेस्ट बंगाल। नहीं समझे, मैं क्या समझा रहा हूँ कि एक तो है कामाता और इसका पड़ोसी है कामातापुर, कामातापुर कूच बिहार में, कामाता गुवाहाटी आसाम के अंदर, समझ गए। और इस कामाता का वर्तमान नाम जिसे जो अपन देखते हैं आगे चल के, वो कामाता का कामरूप है, और ये प्रेजेंट में गुवाहाटी आसाम का। धीरे धीरे समय के साथ नाम चेंज होता गया। जैसे आपको ध्यान है, अपन अभी बंगाल देखा तो अपन देखा था पांडुआ, पांडुआ के आसपास जो सारा क्षेत्र विकसित हो गया, फिर वो आने वाले समय में हुसैन शाह के समय वो कहलाने लग गया गोंड, समझ। तो ऐसे ही था, शुरुआत हुई कामाता से, धीरे धीरे जब आबादी बढ़ी और फिर ऊपर नीचे से लोग बाग आए, तो वही कामाता क्या बन गया, वो कामरूप बन गया, ऐसे। और ये कूच बिहार, ये कामातापुर जो है ये कूच बिहार है, और ये दोनों जो हिस्सा है, मतलब नीचे देखो लाइन ये लिखी हुई है कि कामातापुर, ये जो कामातापुर है ये कामाता का ही हिस्सा था, समझ गए। तो ये तो इधर है, तो पहले तो ये अलग एंटिटी के रूप में रहा कामाता, लेकिन धीरे धीरे अहोम राज्य का हिस्सा बन गया था फिर बाद के अंदर। यूँ ये बिल्कुल जैसे कैसे काम कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन राजस्थान हिस्ट्री में आप उठा के देखो, पहले आमेर अलग है, सबसे पहले तो मारवाड़ की तो बोलती थी, फिर मारवाड़ से धीरे धीरे जैसे मेवाड़ अलग हुआ, ठीक है, फिर जैसे अपन धीरे धीरे जयपुर रियासत आमेर सीन के अंदर आई,
फिर मारवाड़ से स्प्लिट हो गए, जैसलमेर अलग बन गया, नागौर अलग बन गया, बीकानेर अलग बन गया, फिर बीकानेर से स्प्लिट हो गया, हनुमानगढ़ अलग बन गया, गंगानगर अलग बन गया। तो ये वो का वो सीन नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपने को। आ जाओ अब इसको अपन देखते हैं, फिर जो भी होगा वो धीरे धीरे अपन एक बार वो कूच बिहार देख लो, वेस्ट बंगाल निकालो, सार्थक एटलस में वेस्ट बंगाल निकालो, और उसमें ऊपर देखो, जैसे ये अपना वेस्ट बंगाल है, अपन जैसे वेस्ट बंगाल का मैप बनाए यूं ऐसे, ठीक है, इधर ये मालदा हो गया, इधर जैसे अपन ये हिस्सा निकाल के देखते हैं, ये यहाँ पे देखो दार्जिलिंग, कूच बिहार दिख रहा है, दार्जिलिंग भी है, कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है, और कौन सा जिला है अलीपुर, और टाइगर रिजर्व लिखा हुआ होगा ना यहाँ पे, ऊपर लिखा हुआ ना TR बक्सा टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है ये, TR लिखा हुआ है और स्लेश करके NP भी लिखा होगा ना, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, TR लिखा हुआ है ना, हाँ टाइगर रिजर्व, और नेशनल पार्क का भी दर्जा है इसको, क्या चीज़, हाँ गुरु, वो आसाम के अंदर है ज़्यादा, समझ गए। ये जिले देख लिया अपन इधर, अब एक आसाम का मैप निकालो सार्थक एटलस में, और इधर देखो वहाँ बॉर्डरलैंड लिखा हुआ है, 4 जिले, आसाम निकालो, उसमें देखो यहाँ जिले ऊपर कौन कौन से हैं। वेस्ट बंगाल से लगता हुआ चालू करो, वेस्ट बंगाल का जो अपन ने सबसे पूर्व में जिला देखा था वो कौन सा, वेस्ट बंगाल, जैसे वेस्ट बंगाल का सबसे इधर जो जिला था वो कौन सा था, ये बिल्कुल बिल्कुल पूर्व में आसाम की तरफ, आसाम के अंदर, आसाम में बताओ ना, सॉरी वेस्ट बंगाल में बताओ ना, जो इधर आसाम की तरफ जो जिला है वेस्ट बंगाल का वो कौन सा है, कूच बिहार, और उधर कूच बिहार से अपन निकलेंगे तो आसाम का सबसे पहले जिला कौन सा आएगा, धुबरी, कोकराझार, धुबरी है, कोकराझार है, फिर चिरांद ऊपर, फिर गोलपाड़ा तो बहुत आगे है, हाँ, और फिर कामरूप, कामरूप आ गया ना, इसको हाईलाइट कर लो, ये वो कामरूप है, कामाता आपने पढ़ा था, कामाता कामरूप, कामातापुर नहीं है ये, जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो ना आसाम का, ये क्या है, कामरूप है। अभी मैंने यहाँ लिखा था ना, इस अपने कामाता देखा था, कामाता को तो मैंने कामरूप लिखा था, या नहीं लिखा था मैंने कामरूप, ये कामरूप, हाँ गुवाहाटी, और इधर ये जो अपन इधर ये जलपाईगुड़ी देखा, इधर लिखा था कामातापुर, है ना, तो इसमें कामरूप और कामातापुर में डिफरेंस पता रखो पहले तो। कामातापुर जो है वो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, और कामाता जो है ये कामरूप आसाम, हाँ वर्तमान गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी है ना, और कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ, वेल नोन, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ये। तो आप देखो उसमें बॉर्डरलैंड भी लिखा होगा ऊपर, देखो है ना बॉर्डरलैंड, ये जो जिले सारे मिलकर बनाते हैं बॉर्डरलैंड है, ठीक है। वो टाइगर रिजर्व इधर भी आता है, और इधर और कौन कौन से टाइगर रिजर्व लिखे हुए हैं इस बॉर्डरलैंड वाले, मानस, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व अपने टोटल, ये अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल है अपने बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से एक है ये, मैन विद बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, मैन विद MWB प्रोग्राम बोलते हैं उसको, मैन विद बायोस्फीयर, कि मतलब ऐसा बायोस्फीयर जिसमें मानव आबादी भी घनी जनसंख्या में रहती है, उनमें से एक है ये मानस, समझ लो। और कौन सी रिवर आ रही है यहाँ ऊपर से, कौन सी नदी आती है यहाँ बॉर्डरलैंड में, है ब्रह्मपुत्रा, तो इधर से आ रही है, इधर देखो ना, ये जहाँ अपने ये जिला पड़ा है गुवाहाटी, इसके पास से ऊपर से नदी नहीं आ रही कोई भी, रिवर कोई नहीं बनी हुई, मानस नदी, मानस देखो, इस मानस रिवर के कारण ही नाम है मानस नेशनल पार्क है, मानस कोई जिला नहीं है वहाँ, मानस नेशनल पार्क दिखा आपको, मतलब इन जिलों में फैला हुआ है, इस मानस रिवर के कारण ही मानस नेशनल पार्क नाम है ये, बायोस्फीयर रिजर्व, मेन सबसे इम्पोर्टेंट मानस है इसकी, बाकी उस ऑलमोस्ट सहायक नदियाँ हैं इसकी। अब देखो इधर मैं ये नदी क्यों पूछ रहा हूँ, इधर देखो, जैसे अपन ये जो एरिया आप जैसे देख रहे हो ना,
ये जो एरिया देख रहे हो इधर देखो, जैसे ये पूरा वो चिकन कॉरिडोर मैंने यूँ बनाया, ये इतना वाला हिस्सा है ना जिसको मैंने ब्लू किया, जिसको ब्लू किया हिस्सा, ये ब्लू, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेस्ट बंगाल का है, बाकी जो उधर बचा है वो आसाम है। अब इधर देखो, अब ये दोनों को देख लिया ना अपन ने, ये चिकन कॉरिडोर का हिस्सा है पूरा, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा ये, और इधर अभी आपने जो बोला आसाम के ज़िले वो इधर, ठीक है। ये इधर रिवर बनी हुई है, ये कौन सी होगी, और इधर समझा ही नहीं आपने, उससे पहले बोला, तभी तो जल्दबाजी हो जाती है। और इधर ये रिवर बनी हुई है, ये दोनों समझ रहे हो। ब्लू वाली कौन सी है, कौन सी होगी गगन, की कौन सी ब्लू वाली रिवर कौन सी है, गंगा। यहाँ कहाँ से आ रही हो ऊपर से, आप सोचो तो सही, एक बार बोलने से पहले सोचो तो सही, गंगा का फ्लो कहाँ है। अभी मालदा पड़ा था 2 दिन पहले ही, तो ऐसे थोड़ी तो अपन मन में आए वो बोलते हैं, कम से कम एक बार अपन सोचो तो सही कि बोल गया। मालदा तो यहाँ है, मालदा, मालदा के नीचे है गंगा, तो समझ गए। तो अब क्वेश्चन ये आया कि चिकन कॉरिडोर में से उनमें से कौन सी नदी बहती है या नहीं बहती, समझ गए। अब लगाया गंगा, जल्दबाजी में वो हो गई गंगा, समझ गए। उधर आई ब्रह्मपुत्रा, जल्दबाजी में लगाया ब्रह्मपुत्रा, लोग ब्रह्मपुत्रा भी अपन ने बहा दी, है नहीं। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को समझो, मैं बोल के आ रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये वेस्ट बंगाल का है चिकन कॉरिडोर वाला हिस्सा, इसमें तीस्ता रिवर जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, और ये है मानस रिवर जो आसाम का हिस्सा है, समझ रहे हो, जो जहाँ पे अपन मानस बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं हम, ये चीज़। और ये पूरा है अपने क्या, चिकन कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ से नेशनल हाईवे गुजर रहा है, नंबर देखो उसका क्या है, कौन सा नेशनल हाईवे जो चिकन कॉरिडोर से जाता है, नहीं बना हुआ आसाम के अंदर, नेशनल हाईवे नंबर लिखा हुआ होगा ना, शारदा एटलस में देखो आसाम में कौन सा लिखा हुआ है। यहाँ आसाम में देखो, वेस्ट बंगाल में देखो, आगे पीछे देखो, और नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी ट्रेनें जाती हैं सब यहीं से होकर जाती हैं। जैसे जो इंडिया की जैसे वेल नोन ट्रेन है एक है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, तो कन्याकुमारी अपन देखते हैं मेनलैंड का साउदर्न पार्ट है, और डिब्रूगढ़ देख लो आसाम में कहाँ है डिब्रूगढ़। सार्थक एटलस में देखो एक बार डिब्रूगढ़ कहाँ दिखाया हुआ, ऊपर देखो इधर अरुणाचल प्रदेश के, मिल गया, डिब्रूगढ़ मिल गया। देखो उसको बिल्कुल शांति से देखते रहो, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल भी मुंह बंद रखो और बिल्कुल इस पर फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ और पूछ रहा हूँ। डिब्रूगढ़ देखो, अब देखो ट्रेन में बता रहा हूँ, कन्याकुमारी से गई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, वो इधर से जाती है ना, मतलब इंडिया की वेल नोन ट्रेनों में से एक है। जैसे हिमसागर एक्सप्रेस है, वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाती है, ठीक है। ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ये ऐसे अपना अपन नॉर्थ वेस्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, वो इधर से होकर गुजरता है चिकन कॉरिडोर में से। अब क्या है देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये बोडोलैंड हो गया यहाँ पे, ये आसाम का ये वाला हिस्सा रेड वाला, और ये बात करते हैं हमेशा क्या, एक अलगाववाद की, सेपरेटिज्म की। तो अब क्या होता है, जब कभी भी सरकार से इनकी नहीं बनती है ना, या कोई भी मनमुटाव हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे रोड, ये जो नेशनल हाईवे है अपना, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ इस नेशनल हाईवे को, कि मेन इंडिया का जो मेन लैंड है उसका कनेक्शन ही कट जाता है नॉर्थ ईस्ट से, समझ रहे हो। तो इसलिए ये बोडोलैंड इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको अपन एक आपने वर्ड सुना होगा ना बार बार, जिसको अपन बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक, STRATEGIC, जिसको अपन बोलते हैं सामरिक, हिंदी में आता है कि भारत ने उसके साथ, देश के साथ सामरिक समझौता किया, ठीक है ना। एक इसी को अपन बोलते हैं रणनीतिक, ये रणनीतिक ये रणनीतिक समझौता ये। तो ये स्ट्रेटेजिक, वही स्ट्रेटेजिक बोल दो, सामरिक बोल दो, रणनीतिक बोल दो, चीज़ एक ही है। ये क्या स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन के कारण जो होता है, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पे स्थित है ना, उसके कारण उसका जो इंपॉर्टेंस बन रहा है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। सामरिक कि जहाँ पे वो स्थित है, अब जैसे बोडोलैंड की स्थिति, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, है ना, क्यों, क्योंकि ये मेन लैंड को, इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, तो ये इसकी सामरिक हो गई। जैसे आज अपन देखते हैं सिंगापुर के साथ अपन ने समझौता किया है, और तो सिंगापुर का सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे अपन देखते हैं कि इधर हो गया इंडियन ओशन, उधर हो गया आपने पैसिफिक ओशन, उसको जोड़ता है कि नहीं, और इम्पोर्टेंट रूट में से होके वहाँ से सारे, मतलब जो जल संधि अपने वहाँ से होकर सारा जहाज पूरा निकलते हैं।
कोई भी ऐसा जहाज जो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में जाता है ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा के नहीं जाता, सब सिंगापुर से होकर गुजरते हैं, इसलिए समझ गए। तो ये स्ट्रेटेजिक, तो बोडोलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, समझ गए, क्योंकि ये इंडिया के जो मेन लैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, आप लोग को पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं नदियाँ अभी पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था, आपने मैप के अंदर देखी, अपन थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ऊपर ये मैप लगा हुआ आपने, अब इसके अंदर देखो क्या है, देखो इधर ये जलपाईगुड़ी लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा जलपाईगुड़ी, ठीक है। पहले तो मेन में नदी देख लो, इधर इधर देखो एक बार, देखो ये तो रही नीचे से गंगा, कितने नीचे, मतलब ये तो मालदा जिला आपने देखा ही था, अभी पढ़ा था, लखनऊ थी वहाँ, इधर से अपन देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र है, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही है यूँ। तो गंगा को जैसे बोलते हैं क्या, पद्मा, ठीक है ना, वो पद्मा बोलते हैं ये ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पद्मा नदी आगे मिलती है, फिर इधर ये मेघना, और मेघना नाम से ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं ये क्या, जमुना, यमुना नहीं है ये जमुना है, जामुन से जमुना, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं गंगा जमुना संस्कृति ये, क्योंकि ये मुस्लिम बेल्ट से होकर बहती है और अपने गंगा हिंदू बेल्ट से आती है, तो इसलिए यूँ, समझ गए। एक तो चीज़ ये हो गई। अब मैंने बताया था देखो जलपाईगुड़ी कुछ भी यार, ये रिवर हो गई, ये ऐसे, ये रिवर हो गई कौन सी अपने तिस्ता, समझ गए ऐसे। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ से रिवर बनेगी, वो इधर बना लो आप, ये है अपने मानस, ठीक है। तो मानस रिवर से नाम पड़ा, वो आसाम जो मैंने बोडोलैंड देखा वहाँ से। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ जो अपन को इसमें ध्यान रखनी है। कल जैसे अपन ने देखा था कि भाई इलियास शाह के समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, क्योंकि जौनपुर तक वो पहुंच गया था। फिर किस नदी को बाउंड्री बनाया था निर्मला, कोसी नदी को। तो कोसी नदी ये बनी हुई देखो, बंगाल का शोक या वर्तमान में बिहार का शोक, ये कोसी दिख रही, ऐसे ही रिवर्स है, ठीक है। तो ये मैप ये ऐसे था, फिर जो जो इसमें आते जाएंगे, जैसे मैं आपको और बताता जाऊंगा। आगे जो ये इमेज लगी हुई है, ये लिखी हुई है मोडेम्स, है ना, मोडेम्स, मोडेम्स, ठीक है। आपने को क्या है, जैसे ये शब्द जबान पे नहीं चढ़े, अपन को सिर्फ बोल देना है क्या, MADAM, अपन को आप मैडम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलोगे, मैडम, बस इतना ध्यान रखना अपन को, मैडम, है ना, सर मत कर देना इसको, ये मैडम मैडम ही रहेगी, है ना। ये वर्ड एक्चुअली एग्जैक्ट में तो ये है मैदाम, ये है ना। तो इस दा को अपन ने डे किया है। अब दुनिया तो बोलने में मैडम को मैम भी बोलती है, समझ गए। तो अपन को बस मैडम ध्यान रखना, ठीक है। ये फोटो लगी हुई है और जैसे मैंने दिखाया था उसके अंदर ये है, ठीक है। फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये क्या है, आगे हालांकि आगे आएगा, उसको अपन और देखें, लेकिन चूंकि चारों फोटो एक साथ लगी हुई इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं। ये शाही कब्र ग्रह है, जैसे आपने कब्र देखी है ना। कब्र के अंदर क्या होता है, जैसे दाह संस्कार के कुछ तरीके होते हैं, उसमें वेल नोन दो हैं। एक तो जिसको अपन बोलते हैं कि अग्नि को समर्पित कर देते हैं देह को, और दूसरा क्या, उसको गाड़ देते हैं। तो यहीं ये जो अपन ये माउंड देख रहे हैं ना, मतलब जो टीला देख रहे हैं, ये यहाँ ये वो कब्रगाह है, मतलब किसी शासक को यहाँ दफनाया, और फिर इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे ये तो मेन इसके अंदर जाने का, फिर ये ऊपर को वेंटिलेशन, और फिर ये इसके ऊपर ये ऐसे, ये तो क्या है, ये तो टीला है, जैसे अपन मिट्टी का टीला देखते हैं वो, और उसके ऊपर ये इन्होंने ये ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाए हुए पत्थर के। और ये क्या है, ये रॉयल बरियल से हैं, शाही कब्रगाह हैं ये, ठीक है, शाही कब्रगाह, समझ गए, ये शाही कब्रगाह। तो ये महल नहीं है, कहने का मतलब क्या है, ये मंदिर नहीं है, क्या है, ये क्या है, ये कब्रगाह है, ये रॉयल बरियल्स हैं। पहली चीज़ तो ये नाम है मैडम, मैडम बोल दो। पाए कहाँ जाते हैं, पूरे आसाम में नहीं पाए जाते, समझ रहे हो। आसाम का आज वर्तमान में सिर्फ एक जिला है जहाँ पाए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा पूरे आसाम में पाए जाते हैं, स्टूडेंट भावुक हो जाएगा, हाँ यार कर दो, पूरे आसाम में कर दो, अपने क्यों कंजूसी करें, ठीक है। ये जिला बना हुआ इधर अपने आसाम का, क्या नाम लिखा हुआ है, इसको पढ़ो नोट के अंदर, चराई देव, समझ गए, चराई। तो चराई याद रख लो, आपको ध्यान है, अपन ने अलाउद्दीन खिलजी जब मैं ऑफलाइन पढ़ाने लगा था तो पहली क्लास में कर व्यवस्था पढ़ा था अपन ने, घरी कर, चरई कर, तो चरई से याद रहेगा, चरई देव।
तो बस यूँ ध्यान रख लो कि चराने गए थे और फिर वहाँ डेथ हो गई तो वो कब्रगाह बन गया, तो चराई देव, है ना। अब अपने एक बार सार्थक एटलस में इस जिले को लोकेट करो, चराई देव डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ के दक्षिण में देखो शिवसागर जिला लिखा हुआ होगा, शिवसागर, है ना। ये शिवसागर को काट के बनाया ये जिला, नहीं शिवसागर जिला है नीचे देखो, वो तो झील है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम है शिवसागर। डिब्रूगढ़ के थोड़ा सा मतलब नीचे लेफ्ट राइट के अंदर शिवसागर जिला। तो शिवसागर जिले के, शिवसागर और डिब्रूगढ़ के बीच में डॉट लगा के लिख लो चराई देव, और 2015 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बना है ये, शिवसागर और डिब्रूगढ़ के बीच में। डिब्रूगढ़ ऊपर है, शिवसागर नीचे है, सार्थक एटलस में देखो ना, है ना। तो शिवसागर और, हाँ दोनों के बीच में लगा लो, शिवसागर और डिब्रूगढ़ के बीच में। मेन तो ये शिवसागर को काट के बना है। आज जैसे अपन बोले ना कि भाई आज के मैप में देखें दूदू जिला है, तो भाई ऐसा कोई नया थोड़ी आ गया भाई, जो इधर अपने पश्चिमी जो जयपुर है वो हिस्सा वो दूदू के अंदर आ गया, तो दूदू जिला बन गया। चराई देव, यही चराई देव जो लिखा हुआ चराई देव 2015 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बना है शिवसागर को काट के, ठीक है ना। तो सिर्फ ये इसी जिले के अंदर, ये इस जिले के अलग जिला बनाने का कारण ही यही था, है ना। पहले भी ये मतलब डिजर्व करता था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, लेकिन क्या होता है किसी भी साइट को ऐसे दर्जा नहीं दे देते हैं। पहले ये देखा जाता है कि सरकार ने इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो पहले बड़े जिले का हिस्सा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, फिर छोटा जिला बनाया, समझ लो, फिर इसके ऊपर फोकस आया, इसका रख रखाव पे काम किया राज्य सरकार ने, फिर वो धीरे 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 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर वो इसको दर्जा मिला। भाई ये तो पहले से ही है, अभी अपन देखेंगे तो ये तो 13th-14th सेंचुरी के अभी अपन देखेंगे, मतलब 1228 से 1826 के बीच, मतलब 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के बने हुए हैं। तो ऐसा थोड़ा कि 2015 में चराई देव बना तभी उसी साल ये इन मैडम्स को अपन ने कंस्ट्रक्शन किया। ये तो करीबन 800 साल पहले के हैं ये कब्रगाह, तो है ना। तो मतलब इनके रख रखाव पे फिर काम हुआ, फिर वो नज़रों में आए। ऐसे डिब्रूगढ़ में ऑयल रिफाइनरी लिखा ही हुआ है, तो ऐसे ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये लेटेस्ट साइट है। आगे शीट में आप देख रहे हो 43वीं साइट लेटेस्ट, पेज नंबर 11 पे, जुलाई 2024 में यूनेस्को की, ये देखो ये जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया 43rd साइट, है ना। ये पैनल PDF में भी उसी का प्रिंट है। ऐसे समझ गए चीज़। तो ऐसे ये था, अपन ने इंट्रो पार्ट देखा, है ना। ये सबसे ज़्यादा तो ये देखो ये मैप इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये चारों मैपों को अपन ने देखा। ये पहले आपको समझ में आ गई तो आपको एक फील आ जाएगी कि अपन क्या पढ़ने जाएंगे और उसका महत्व क्या है। और ये चीज़ें नहीं जानोगे, सीधा पढ़ोगे तो वो फिर वो फट बाउंस होगी। ओके, तो ये अपन ने देखा असम का इंट्रोडक्शन, चारों ही जो इमेजेस थे इनको। और अपन नेक्स्ट देखते हैं जो हिस्ट्री वाला जो हिस्सा है सेक्शंस उसको। आओ।